बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहू ने अपने हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी शानों से नवाजा है। उनमें से हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक है लिबादा बशरियत में आपका तशरीफ़ लाना, और एक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे पहले तख्लीक किए जाना। तो अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा और नज़रिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले की है। और ये जो दावा है, ये दावा और ये अक़ीदा ये कुरान मजीद बुरहान रशीद और अहादीस नबविया के मुताबिक है। सिर्फ़ एक हदीस पाक आपके सामने रखूँगा, और ये मेरे सामने है जामिउ तिरमिज़ी और किताबुल मनाक़िब है, और बाब है जी फ़ी फ़द्लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हदीस नंबर है 3618 यानी 3618। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, और आप फरमाते हैं कि क़ालू या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मता वजबत लकन नबुव्वत, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत कब अता हुई। क़ाला, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, व आदमु बैन अर्रूहि वल जसद, यानी इस हाल में कि अभी आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे। क़ाला अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह। यह हदीस पाक आपने समात की, जिसका खुलासा मैं अर्ज़ करता हूँ वो ये है कि साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नबुव्वत कब मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। यहाँ पर आपने गौर ये करना है कि देखो, एक होती है ज़ात और एक होती है सिफ़त। जो ज़ात है ये पहले होती है और सिफ़ात बाद में होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स पैदा हुआ और उसके बाद फिर वो इल्म हासिल करता है, उसको सिफ़त इल्म के साथ मौसूफ़ किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी पहले थी और नबुव्वत आपको बाद में मिली, यानी आपकी तख्लीक पहले है और आपको ये वस्फ़ नबुव्वत बाद में मिला। और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने जो सवाल किया वो यही किया कि या रसूलल्लाह, अल्फाज पे आपने गौर करना है, मता वजबत लकन नबुव्वत, आपको नबुव्वत कब, आपके लिए नबुव्वत कब वाजिब हुई, यानी आपको कब मिली। तो आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ात पहले थी और नबुव्वत बाद में मिली। जिस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले थे और नबुव्वत आपको बाद में मिली। अब नबुव्वत कब मिली, इस बात की सराहत यहाँ पर मौजूद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत कब मिली। सहाबा का सवाल यही था कि हुज़ूर, हमें वो वक्त बताइए कि आपको नबुव्वत कब मिली। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूँकि आप जानते थे कि इनका जो इल्म है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक है, तो लिहाजा अब हकीकी तौर पर इनको समझाना, बताना कि मेरी नबुव्वत, मुझे नबुव्वत कब से दी गई है, ये इनके लिए दुश्वार अमर है। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी एक इसको हम कहते हैं रस्म, यानी एक निशानी और एक अलामत ये बताई, फरमाया यहीं से आप पहचान कर लो, यहीं से एक थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह जिस्म के दरमियान थे, आपका अभी खमीर गूंदा जा रहा था, कि उस वक्त भी मैं नबी था। मतलब ये है कि मैं उससे भी पहले नबी था और आदम अलैहिस्सलाम बाद में पैदा हुए। इससे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले ना सिर्फ आपको नबुव्वत मिली है, बल्कि नबुव्वत से भी पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक हो चुकी थी।